वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी यूपीपीसीएस मेंस की सीरीज चल रही है जिसमें हम जीएस 5 और 6 के जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं उनको क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी बाइलिंगुअल सीरीज है। अगर आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो यूपीपीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम जैसे कि पीसीएस, आरओए, आरओ, बीईओ, इन सभी के लिए अवेलेबल हैं। साथ में यूकेपीएससी, एचसीएस और बीपीएससी के लिए भी पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इनको ज्वाइन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में कोई भी अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम देखते हैं कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक है एमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स एंड पर्सनालिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और शख्सियतें। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश हैज बीन अ होम टू वेरियस नोटेबल पर्सनालिटीज डिस्कस। उत्तर प्रदेश विभिन्न उल्लेखनीय व्यक्तित्वों का जन्म स्थान रहा है, चर्चा कीजिए। देखिए, अब अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे सिर्फ शख्सियत यानी कि पर्सनालिटीज पूछ ली गई है, तो अब आपको सारे जो स्फीयर्स होते हैं जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक, सारे स्फीयर्स में जो पर्सनालिटीज फेमस रही हैं सबको लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आप किसी पॉलिटिकल फिगर के बारे में ही बता दें या फिर किसी सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में ही बता दें, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपके पास स्कोप बढ़ जाता है और आपको सारे डायमेंशंस जो हैं वो कवर करने होंगे। ठीक है, हर सेक्टर की एक पर्सनालिटी के बारे में एटलीस्ट आपको बताना होगा, तभी आपका जो आंसर है ये कंप्लीट होगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में हम बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनालिटीज़ के लिए जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कई सारी फेमस पर्सनालिटी का जन्म हुआ। इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये वास्तव में एक ऐसी पवित्र भूमि रहा है जहाँ पर बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने जन्म लिया है। इट हैज़ बीन इंडीड अ होली लैंड वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ एमिनेंट पर्सनालिटीज हैव टेकन बर्थ। इस तरह से छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब मेन बॉडी पार्ट में आप बताएंगे एमिनेंट पर्सनालिटीज के बारे में। तो आप कैसे शुरू करेंगे, अब आप राजनेताओं या नेताओं से शुरू कर सकते हैं। इसमें आप क्या बताएंगे, सबसे पहले तो आपको पता हो कि पॉलिटिकल फिगर्स हमारे देश से काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में भी हमारे देश से नहीं, सॉरी, हमारे प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर। तो हमारे प्रदेश से काफ़ी सारे लोगों ने प्री इंडिपेंडेंस एरा में भी और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी महत्वपूर्ण रोल निभाया है पॉलिटिक्स में। और आपको पता हो तो कई सारे प्राइम मिनिस्टर्स हमारे देश के उत्तर प्रदेश को ही बिलोंग करते थे। तो आपको अब अपनी वर्ड लिमिट के हिसाब से सारे डायमेंशंस को कवर करते हुए चलना है। तो नेताओं की बात करें तो यहाँ पर विभिन्न प्रधानमंत्रियों की जन्मस्थल ही रहा है और देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सभी जो नेता हैं ये उत्तर प्रदेश के ही हैं और ये सभी इस राज्य द्वारा उत्पादित प्रतिष्ठित राजनेताओं में से हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे के बारे में आप बता सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने आंसर की डिमांड और वर्ड लिमिट को ध्यान देते हुए बताना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ इन्हीं के बारे में लिखा है। अदरवाइज आपके सामने जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, गोविंद वल्लभ पंत के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे। इसके अलावा भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके नाम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एमिनेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज। अब हिस्ट्री में भी कई सारी ऐसी पर्सनालिटीज रही हैं जो हमने जिनके बारे में पढ़ा है जो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती हैं, तो उनके बारे में भी लिख सकते हैं आप। ये भी एक डायमेंशन हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएंगे, इनमें महाकाव्य रामायण के जो लेखक है वाल्मीकि, प्रमुख सूफी कवि हैं अमीर खुसरो, सुधारवादी जो कबीर हैं, ये सभी लोग शामिल हैं। इसके साथ ही जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, ये सब लोग भी इम्पोर्टेंट
फिगर्स रहे हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे स्पोर्ट्स पर्सन्स। स्पोर्ट पर्सन्स में कौन कौन आता है, कौन कौन से फेमस खिलाड़ी रहे हैं। तो खेल के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने जबरदस्त नाम कमाया है। अब इसमें कौन कौन आ जाएंगे, मेजर ध्यानचंद, इनका भी जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था और इनको विजार्ड ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। ठीक है, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म इसी राज्य में हुआ था। इनके अलावा कुछ नाम और शामिल हैं। देखिए, अब ये जो नाम है इनके बारे में शायद आपने ना सुना हो, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमको बहुत सारे गेम्स के लर्न करने पड़ेंगे, बेसिकली जो उत्तर प्रदेश के हों, कि इनकेस ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो हमको पता हो। तो यहाँ पर कुछ अन्य जो हैं उनमें मोहम्मद आमिर खान जो है ये फील्ड हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। सैयद मोदी बैडमिंटन के खिलाड़ी रहे हैं। उसके बाद गौस मोहम्मद जो हैं ये टेनिस के खिलाड़ी रहे हैं। मुराद अली खान निशानेबाज रहे हैं। जगबीर सिंह हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। इनके अलावा मोहम्मद कैफ, पीयूष चावला, प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर कुमार, रिंकू सिंह, ये सब लोग कौन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के ये प्रसिद्ध क्रिकेटर्स हैं। तो ये हमने स्पोर्ट्स पर्सन्स कवर कर लिए। उसके बाद हम अब कलाकार देखेंगे, यानी कि आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट में भी आपको थोड़ा सा, आर्टिस्ट में पेंटर्स भी आ जाएंगे, एक्टर्स भी आ जाएंगे, ठीक है, सिंगर्स भी आ जाएंगे। तो सबको आपको कवर करने का थोड़ा सा प्रयास करना होगा। उत्तर प्रदेश के जो कलाकार हैं इनमें कवि और व्यंग्यकार अकबर इलाहाबादी, अमृता शेरगिल जो कि चित्रकार हैं, बिरजू महाराज जो कि कथक नृत्य से संबंधित है, रविशंकर संगीतकार हैं जो, हरिवंश राय बच्चन जो कि कवि हैं, निदा फाजली कवियत्री जो हैं, और पंडित जसराज जो संगीतकार हैं, ये सभी लोग शामिल हैं। इनके अलावा अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह जैसे अभिनेता भी शामिल हैं, और मजरू सुल्तानपुरी, मनोज मुंतशिर, अनजान अली सरदार जाफरी और कैफी आजमी जैसे कई गीतकार भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से नाम हो गए आपके उत्तर प्रदेश के आर्टिस्ट के जो एमिनेंट पर्सनालिटीज रहे हैं। उसके बाद अब आप बिजनेस सेक्टर के जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं उनका नाम भी यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि कौन कौन, जेपी समूह के संस्थापक जयप्रकाश गौर, पूरन चंद्र गुप्ता जिन्होंने दैनिक जागरण मीडिया समूह की भी स्थापना की। तो ये उत्तर प्रदेश के बड़े बिजनेसमैन रहे हैं। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में आपके पास बहुत सारा स्कोप था कि आप अगर चाहें तो इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स अभी भी ऐड हो सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ ये नहीं कि आप लीडर्स के बारे में लिखने लगे और आपके पूरे अगर 125 वर्ड का आंसर लिखना है तो उसी में स्पेस खत्म हो गई। तो ये सारी थोड़ी चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस के साथ आएंगी कि आपको कितना टाइम किस पॉइंट पर देना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ लीडर्स के बारे में हमने लिखा और पूरी स्पेस खत्म हो गई और मार्क्स हमको वो उतने फेच नहीं करा पाएगा, चाहे आप जितने भी लीडर्स के बारे में मेंशन कर दें। तो एमिनेंट पर्सनालिटीज के बारे में अगर पूछा गया है तो सारे डायमेंशंस, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, सबके बारे में आपको सोचना है और उसके बाद आपको उनका विवरण देना है। और उसके बाद हम लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि इस प्रकार उत्तर प्रदेश असंख्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व का की जन्मभूमि रही है। राइट, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।